जुनून जुनून जुनून। नहीं माँ, नहीं माँ, मुझे छोड़ के मत जाओ माँ। मैं कहती छोड़ दो। नहीं माँ। केशु, केशु, नहीं माँ, मुझे छोड़ दो। माँ, मुझे छोड़ दो केशु। पापा, पापा, पापा। रो मत बेटा, बाबा, रो मत बेटा, रो मत। मां नहीं, हंसो नहीं। हंसो नहीं। केशव, क्या हो गया केशव, क्या हुआ? आधी रात गए इन दिनों छाटी तस्वीरों को लेकर किस परेशानी में बैठे हो? लाओ मुझे दे। नहीं नाना नहीं, आप इन्हें छूइए मत, नहीं तो आप मेरी तरह राख हो जाएंगे। आज अचानक तुम्हें क्या हो गया है केशव, क्या हो गया है? नाना, हाँ? एक औरत ने फिर मुझे डस लिया है। अब खुदा जाने मैं क्या कर बैठूंगा। केशव, मिन्नी को तुम्हारी चिट्ठी मिल गई है, वो जरूर तुम्हें जवाब देगी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं नाना, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस औरत की बात कर रहा हूं, उस खूबसूरत नागिन की बात कर रहा हूं जिसने मुझे जन्म दिया। आज वो फिर मेरे ख्वाब में आई थी। आज फिर मैं एक बच्चा बनकर उसकी टांगों से लिपटा बिलक बिलक कर फरियाद कर रहा था कि मुझे छोड़ के मत जाना। जो बीत गई सो बीत गई, भूल जाओ केशव। कैसे भूलूं नाना, कैसे भूलूं नाना कि वो मुझे अंधेरे में धकेल कर अपने उस यार के साथ भाग गई। क्या क्या भूलूं नाना, क्या क्या भूलूं? क्या ये भूलूं कि उसके भागने के बाद जब मैं अपने बाप की बाहों में पनाह लेने के लिए गया तो उसने मौत की खाई में कूदकर अपनी जान दे दी। वो तुम्हें छोड़कर चले गए तो तुम्हें मैं नहीं मिला? इस नाना ने तुम्हें जीने का सलीका नहीं सिखाया? नाना, वो औरत, वो जालिम मां मुझे एक बार मिल जाए, बस एक बार मिल जाए तो मैं। कितना ढूंढा तुमने उसे, कितने शहरों की खाक छानी, मिली कहीं? मिली? यही तो मेरी बदनसीबी है नाना, यही तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया है। नाना, मैं जो इस मिनी अग्रवाल के लिए तड़प रहा हूं, ये भी इसी अलमिया की एक कड़ी है। उसके कंधे पर जब थका हारा मैं अपना सर रख के रोया, जब मैंने उसको
अपनी जिंदगी के बारे में बताया तो नाना नाना उसने इस तरह मेरे बालों को सहलाया कि मैं बयान नहीं कर सकता। उस वक्त नाना, उस वक्त मुझे जन्नत का सुकून महसूस हुआ। नाना, मैं उसी सुकून के लिए तरस रहा हूं। सब मिल जाएगा केशव, सब मिल जाएगा। तुम्हारे अंदर की ज्वाला देखकर ही इस नाना नगरकर ने तुम्हें अपनी छत्र छाया में लिया था। याद है आज से 20-22 साल पहले का वो दिन जब हीरागढ़ की चौक चबूतरे की भीड़ में तुमने उस नाना नगरकर के जेब से पैसे निकाले थे, जिसके माथे पर उभरी एक मामूली सी शिकन को देखकर सारा हीरागढ़ कांप उठता था। याद है नाना, एक एक बात याद है नाना। चौक चबूतरे में लोगों का एक हुजूम चल रहा था। ए, क्या है? पैसा है क्या? चल भाग। छोकरे, पकड़ो पकड़ो उस छोकरे को। जाओ इधर, आओ मेरे पास। तुम लोग जाओ। इधर देख, मुझे नहीं, इस जेब को। ये जेब खाली है, भर दो इसे। भूख लगी है? बहुत। बच्चे को लस्सी दो। ना जी यो। तू मेरे साथ चल। चल। सब कुछ याद है नाना, सब कुछ याद है। मालूम है आप ना मिले होते तो मैं कहाँ होता।